हेलो फ्रेंड्स, नाइन्थ साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 है ये। पिछली 3 वीडियोस में हमने इसके पीछे के कुछ पार्ट्स किए थे। हम अब आगे के कुछ पार्ट्स करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर नंबर फर्स्ट में। तो यदि आपको पीछे के पार्ट्स पढ़ने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर वहाँ से लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ से जाकर आप पीछे का लेसन पढ़ सकते हैं। तो हम आज का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि क्या जो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि जो मैटर होते हैं वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि वो चेंज कर सकते हैं। अब कैसे? क्योंकि जब आइस जो बर्फ़ होती है सॉलिड होती है, पर जब वो वाटर बन जाती है तो वो लिक्विड बन जाती है, और जब वो वाटर वेपर कर जाती है तो वो गैस बन जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो मैटर होते हैं अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं, पर किस प्रकार से वो कर सकते हैं और उसके ड्यूरिंग मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है उसके दौरान ड्यूरिंग क्या होता है और कैसे वो चेंज होती है और इसमें किस किस चीज़ की सहायता होती है इनकी वो चेंज करने के लिए। तो चलिए हम ये एक्टिविटी पढ़ते हैं। तो हमको क्या करना है, एक बीकर ले लेना है और उसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल देने हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने बर्फ़ के कुछ टुकड़े इसमें डाल दिए मान लीजिए, और नीचे हमें उसमें गैस जला देना है। ठीक है, तो और एक थर्मोमीटर उसमें रख देना है, हमें खड़ा कर लेना है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे जो आइस होती है वो पिघलेगी, आपको पता है, तो वो क्या है, वाटर बन जाएगी। तो यानी वाटर बनेगी तो उसके बाद में वो गर्म होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या है, सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर के बढ़ने से क्या है, वो अपनी स्टेट चेंज कर देते हैं। तो यही थी हमारी प्रोसेस। ये देखिए यहाँ पे ये वाटर बन गया है और उसके बाद में ये हीट बन के भाप बन के उड़ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे है कि ऑन इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, कि जब सॉलिड होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है कि जिससे जो सॉलिड के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं मैटर्स के, वो इधर उधर क्या है फ्लो कर लेते हैं, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जिससे वो वाइब्रेट होते हैं, हिलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी वाइब्रेटिंग है वो भी ग्रेटर स्पीड हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वाइब्रेटिंग सिस्टम भी क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, जो पार्टिकल्स होंगे वो अपनी फिक्स पोजीशन होंगे उसे लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, और क्या है, इधर उधर हिलने लगेंगे, फ्रीली मूव करने लगेंगे, यानी स्वतंत्रता से क्या इधर उधर घूमने लगेंगे। और एक चरण ऐसा आ जाएगा कि जो सॉलिड होता है वो मेल्ट होके लिक्विड बनेगा। तो वो टाइम होता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट कब होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट जब होता है जब हमारा टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन। अब 0 डिग्री सेल्सियस होता है इज इक्वल टू 273.16 के इक्वल होता है। ठीक है, इतना हमेशा याद रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273.616 हो केल्विन, इसके आगे केल्विन और होता है, उसके बराबर ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 16 हम कैलकुलेशन के लिए हटा देंगे, तो यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो 273 केल्विन के इक्वल यानी बराबर होता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ये रहा, ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन। देखिए, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। और जब हमारी जो आइस होती है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाती है तो एक बार क्या है, जो हीट जलाई हुई होती है नीचे, उसका असर ख़त्म हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है मेल्टिंग पॉइंट, जब मेल्टिंग पॉइंट होता है तो उस समय जो है हीट होती है वो क्या है बिल्कुल भी काम नहीं करती है, और क्या है हम सोचते हैं कि वो कहीं छिप गई है, पर ऐसा नहीं होता। वो क्या है अपने काम पे लगी हुई होती है, और वो क्या है जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे ब्रेक कर रही होती है, उसे तोड़ रही होती है। ठीक है, इसीलिए वो क्या है थोड़ी देर के लिए उन्हें ब्रेक करने में लग जाती है। इसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं।
ठीक है। लेटेंट हीट यानी लेटेंट का मीनिंग ही होता है हिडन यानी छुपा हुआ, तो इसीलिए हम इसे लेटेंट हीट कहते हैं। अब हमारा आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता है जब हमारी जो आइस होती है, देखिए वो बन जाती है वाटर। ये हमारा बन गया वाटर आइस से। अब नीचे तो जो है हीट है वो तो प्रोड्यूस हो ही रही है, तो हीट जैसे जैसे प्रोड्यूस होगी इसका टेम्परेचर हाई लेवल पे चला जाएगा और क्या है ये भाप बन के उड़ेगी। तो जब वो बिल्कुल बॉयल हो जाता है, बिल्कुल जो वाटर होता है ये बॉयल हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉयल होता है उबलना, तो बिल्कुल उबल जाता है तो उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब आगे है हमारा कि जितना भी हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हो उसको हमें केल्विन में कैसे किया जाता है। तो यानी केल्विन का आपको पता ही है कि 2, 7 और 3 केल्विन होता है, वो 0 डिग्री सेल्सियस से होता है, ठीक है। तो अब 100 हो गया तो 100 को इसमें प्लस करना होगा। मान लीजिए अब 0 की जगह जितना भी होगा, जितना भी यहाँ पे डिग्री सेल्सियस होगा उसको इसमें ऐड कर देना है और वो हमारा क्या है बन जाता है केल्विन में, ठीक है। यानी क्या हुआ कि जो 100 डिग्री सेल्सियस था उसका बन गया 373 केल्विन, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या है बदल जाते हैं केल्विन में डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे यदि आपको सॉलिड स्टेट होती है उससे लिक्विड बनानी होती है तो आपको हीट बढ़ानी होगी, और यदि लिक्विड स्टेट को हम कूल यानी ठंडा करेंगे तो वो वापस क्या है सॉलिड बन जाता है। और लिक्विड स्टेट होती है उसमें और हीट करेंगे तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो गैस बन जाएगी और उड़ जाएगी, ठीक है। पर उसी गैस को हम यदि ठंडा कर देंगे, कंडेंस कर देंगे, तो क्या है वो लिक्विड वापस बन जाएगी। यही यहाँ पे हमें बताया गया है। अब हम चलते हैं आगे। अब ये है हमारी एक एक्टिविटी, इसमें हमें एक कपूर ले लेना है। मान लीजिए कि कुछ जो स्टेट सॉलिड स्टेट ऐसी होती हैं जो क्या है डायरेक्ट ही लिक्विड नहीं बनती और डायरेक्ट ही गैसियस स्टेट में बदल जाती है। अब आपको कपूर ले लेना है और किसी बीकर में डाल लेना है, सेम प्रोसेस करनी है। नीचे आपको आग जला देनी है, तो आप देखेंगे कि जब वो ये पिघलेगा तो डायरेक्ट ही हवा में उड़ जाएगा, लिक्विड बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। यही यहाँ पे बताया गया है। अब प्रेशर का चेंज इफेक्ट भी हम देखते हैं। प्रेशर का इफेक्ट हम इस यहाँ से देखते हैं। देखिए अब प्रेशर का जब जो चेंज होता है इफेक्ट, उसमें क्या होता है, देखिए अब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतने पार्टिकल्स जो हैं इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये देखिए ये यहाँ पे होते हैं, जो लिक्विड होता है उसमें ऐसे होते हैं, तो जो और ही ज़्यादा गैस होती है उसमें और भी दूर होते हैं, बिल्कुल दूर दूर होते हैं, और सॉलिड में बिल्कुल पास पास, ठीक है। ये सॉरी थोड़ी बीच में गड़बड़ हो गई थी, पर ये देखिए जितने ही दूर होंगे तो उनको इकट्ठा करने के लिए क्या है हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे। ये है एक पिस्टन लिया है सिलेंडर में, ये होती है, ये पिस्टन होती है बीच में, ठीक है, पिस्टन। तो इसमें हम जितना भी हीट ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने क्या है ये पास आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी सबसे पहले हमने हीट सबसे कम थी, यानी टेम्परेचर सबसे लो था, तो क्या है हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या है वो क्या बन गया था, वाटर बन गया था। उसी प्रकार सॉलिड से हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो क्या है और इकट्ठे आ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर। इसी का उदाहरण हम आपको देते हैं। मान लीजिए आपको दूध गर्म करना है, नहीं आपको मेवा बनाना है मान लीजिए, तो दूध में जितनी ही आप ज़्यादा गर्मी लाएंगे तो वो उतना ही गाढ़ा हो जाता है, उतने ही उसके पार्टिकल्स क्या है पास आ जाते हैं, ठीक है। आपने ये देखा ही होगा। अब ये हम इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स देखेंगे ऑफ मैटर, ठीक है। इंटर कन्वर्जन देखेंगे स्टेट्स का। अब ये सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। जब हम डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, और डायरेक्ट गैस से सॉलिड बनाते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं सब्लिमेशन। पर जब हम सॉलिड से लिक्विड बनाएं तो उसे हम फ्यूज़न कहते हैं, और लिक्विड से सॉलिड बनाए तो हम कहते हैं उसे सॉलिडिफिकेशन। और जब हम लिक्विड से गैस बनाते हैं तो वेपर हो जाता है ना वाटर, तो वेपराइजेशन, और कंडेंस हो जाता है गैस से जब हम बनाते हैं तो कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड बनाए तो कंडेंसेशन हो जाता है।
अब ये हमारे कुछ क्वेश्चंस आगे हैं। अब है हमारा यहाँ पे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का ही मतलब ही होता है इवेपोरेट हो जाना, वाटर उड़ जाना। अब ये देखिए, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट, यानी जो हीट होती है वो हमें हर रोज़ क्या है उसकी ज़रूरत पड़ती ही है। और प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर्स, और जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं उनको भी चेंज करने के लिए हमें हीट की तो क्या है हमेशा नीड यानी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। पर क्या है साथ साथ में इवेपोरेशन के लिए भी हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है। अब आप कपड़े सुखाते हैं तो उनमें से जो वाटर होता है वो कहाँ जाता है, आपने कभी सोचा? आप सोचते हैं वो सूख गया, पर वो सूख के कहाँ जाता है? तो वो क्या है एयर में मिल जाता है। जिस प्रकार वो अरोमा वाले पार्टिकल्स मिले थे ना, उसी प्रकार एयर में मिक्स होके क्या है वो ऊपर चला जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। कि हमें वी नो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं हमें पता है कि वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कि रेस्ट पे कभी नहीं रहते हैं। at a given temperature in any gas, liquid or solid, these are particles with different amount of kinetic energy। कि गैस, लिक्विड और सॉलिड अलग अलग जो इसकी स्टेट्स होती हैं उनमें अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होता है और अलग अलग उनमें क्या टेम्परेचर होता है। ये तो हमें पता ही है, नॉर्मल सी बात है। इन द केस ऑफ लिक्विड, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy, कि लिक्विड की बात की जाए तो उसमें हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, जो क्या है एबल होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में उनको वेपर में कन्वर्ट करने में। वेपर में यानी जो वाटर होता है उसको हवा में मिक्स करके ऊपर ले जाने में बादल बन जाते हैं। उससे ये आपने प्रोसेस पिछली क्लासेस में पढ़ी ज़रूर होंगी, इसमें ये सहायता देते हैं, ठीक है। दिस फिनोमेनस ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे हमें आगे बढ़ते हैं, चलिए। यहाँ पे ये कुछ ऐसे ही हमें एक्टिविटीज ही है, हम यहाँ से पढ़ते हैं 1.5.2 पढ़ते हैं कि जो इवेपोरेशन होती है उसे कैसे ठंडा करेंगे, इवेपोरेशन को ठंडा कैसे करेंगे। इन एन ओपन वेसल, कोई आपको जो वेसल होती है उसको एक ओपन खुली वेसल लेनी है और लिक्विड उसके अंदर क्या है इवेपोरेटिंग के लिए रख देना है। इवेपोरेटिंग के लिए रख देंगे आप धूप वगैरह में। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, यानी इवेपोरेशन के ड्यूरिंग यानी दौरान जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल रीगेन द एनर्जी लॉस्ट, यानी एनर्जी बिल्कुल रीगेन हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है सराउंडिंग में, और क्या है वो लिक्विड है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कूल कोल्ड, और यही क्या है इसको क्या है कोल्ड बनाता है। सराउंडिंग यानी हमारे वातावरण को ठंडा करता है। अब जो पानी की बूंदें होंगी वो हवा के साथ मिक्स होंगी तो ऑटोमेटिकली जो सराउंडिंग होगा वो ठंडा तो हो ही जाएगा। व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर pour some नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम, कि क्या होगा जब कुछ उसके एसेंटेंस यानी कुछ उसकी बूंदें होती है जो नेल पॉलिश रिमूव करता है, रिमूवर, यदि आपकी हथेली पर गिर जाती हैं। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फ्री कूल, और क्या है वो आपकी हथेली पे गिरेगा तो इवेपोरेशन से क्या है वो क्यों सराउंडिंग को कूल भी कर देगा और क्या है इवेपोरेट भी हो जाता है। आफ्टर ए हॉट सनी डे, और एक गर्म दिन के बाद क्या पीपल जो होते हैं स्प्रिंकलर वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल दी हॉट सरफेस, और वही वेपोरेशन जो वाटर होता है जो ऊपर चला जाता है वही क्या है जो सरफेस होता है नीचे का उसको कूल करने में क्या करता है हमारी हेल्प्स करता है, सहायता करता है। इसमें हमें यही बताया है। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइव्स वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, क्या आप ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की डेली लाइफ की ज़िंदगी में से? तो आप दे सकते हैं तो आप दीजिए। अब हम
कुछ आगे और पढ़ते हैं। समर के बारे में है ये। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। कॉटन क्लॉथ्स यानी सूती वस्त्र हम क्यों पहनते हैं गर्मियों के अंदर। ज़्यादातर हम सूती वस्त्र ही पहनते हैं। सूती कपड़े क्यों पहनते हैं हम कॉटन क्लॉथ्स, क्योंकि उनमें हमें अच्छा महसूस होता है। चलिए पढ़ते हैं। ड्यूरिंग समर, समर के दौरान वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैसनिंग ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, कि ताकि हमारी जो बॉडी हो वो कीप रह सके, अस हम कूल ठंडे रह सके। वी नो दैट ड्यूरिंग एवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। ये तो हमें पता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी गेन एनर्जी सराउंडिंग से एनर्जी गेन करने पर क्या है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपर जो वाष्पित में क्या है चेंज हो जाते हैं। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। और जो वाटर के जो पार्टिकल्स या लिक्विड के पार्टिकल्स जो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं वो हमारी बॉडी क्या आती है एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए हमें कुछ ठंडा ठंडा महसूस होता है। और यही बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है इजी इवेपोरेशन हो ही जाती है। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice called water? अब आपने एक बर्फ़ या फिर कोई गिलास देखा होगा कि उसके अंदर बिल्कुल ठंडा आप कोई ड्रिंक या फिर वाटर डालेंगे तो उसके बाहर की तरफ भी बिल्कुल ठंडे ठंडे पार्टिकल्स आ जाएंगे। ध्यान से आपने ये चलो आपने पक्का ही देखा होगा, इतना तो मुझे भी लगता है कि आपने पक्का देखा होगा क्योंकि मैंने तो बहुत बार देखा है। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर। इसमें हमें क्या करना है ये मुझे पता है। इसमें हमें क्या करने हैं आइस के कुछ ले लेने हैं टुकड़े और आपको क्या करना है ग्लास के अंदर डालने हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि छोटे छोटे इस ग्लास के बाहर की तरफ भी आइस के पार्टिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर यहाँ फिर एसन बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया गया है। ये है हमारा व्हाट यू हैव लर्नड, आपने इससे क्या सीखा। और आगे आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज। तो ये हम एक्सरसाइज करेंगे बाद में। हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और यदि आपको अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा पढ़कर। और साथ साथ में शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स भी क्या है चैप्टर रीड कर सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल के आइकन को आप ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। बाय बाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलेंगे हम आगे का होमवर्क या वर्क आपको लेकर, ठीक है।